Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, आज हम वचन का सीधा अर्थ होता है कि कहना। वचन का प्रयोग आम जीवन में हमेशा प्रयोग होता है। ठीक, जैसे किसी महापुरुष, संत आदि के वचन होते हैं तो उनसे हम सीख मिलती है, उनके वचनों से, तो हम उसे वचन कहते हैं। लेकिन अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वचन का अर्थ होता है संख्यावाचन। क्या होगा? संख्यावाचन। वचन का अर्थ संख्या यानी गिनती। ठीक, जिसमें हम गिनती का प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से उसे हम संख्यावाचन कहते हैं। जैसे 1 कलम हो गया, 2 कलम, ठीक, उसे हम संख्यावाचन कहते हैं। तो वचन के हम देखते हैं कि 2 प्रकार होते हैं। पहले तो हम वचन की परिभाषा देख लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद लाइक कर दें। ठीक, तो चलिए हम वचन देखते हैं, इसकी परिभाषा। तो विकारी किसे कहते हैं? जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्या हो गए? विकारी शब्द, अर्थात जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें विकार उत्पन्न होता है यानी परिवर्तन होता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो ये 4 आते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विकारी शब्द कौन है तो आप चारों ये याद करिएगा। ठीक, ये 4 विकारी शब्द हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनमें जिसमें संख्या का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे? वचन। चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो या विशेषण, इसमें अगर संख्या का बोध हो रहा है तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन, एक वचन और बहुवचन। हिंदी और अंग्रेजी में केवल 2 ही वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक तीसरा होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में होता है, हिंदी में एक वचन, बहुवचन। ठीक, तो हम एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम एक वचन लेंगे। ठीक, एक वचन, तो इसमें देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस शब्द से केवल एक पदार्थ का या एक व्यक्ति का बोध होता है तो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु या पदार्थ का बोध हो तो उसे हम एक वचन कहते हैं, अर्थात एक का बोध हो। इसके शब्द से ही पता चल जाएगा कि वहाँ एक का बोध हो रहा है। ठीक, एक। तो जैसे नदी है तो एक नदी, लड़का, एक लड़के के बारे में बात हो रही है। घोड़ा यानी एक घोड़ा। ठीक, इत्यादि। एक वचन फिर बहुवचन।
बहुवचन। तो इसमें क्या है, जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात एक से अधिक या पदार्थ या व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त होती है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि एक से अधिक का बोध जहाँ हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। वचन बनाने के नियम, तो पहला नियम क्या है, जैसे पुल्लिंग संज्ञा, पुल्लिंग संज्ञा, इसको ध्यान दीजिए, पुल्लिंग संज्ञा, ठीक, के आकारांत, आकारांत, अगर कोई पुल्लिंग संज्ञा है उसके अंत में आ लगा है तो उसके स्थान पर यानी आ के स्थान पर ए कर देने से तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, लड़का, आ आकारांत है, लड़का, तो ए लगा देंगे, लड़के, ठीक। जैसे पहिया, अब ए लगा देंगे इसमें, पहिए, ठीक। जैसे कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के आदि, ठीक। अपवाद भी है कुछ, तो अपवाद में जैसे मामा, नाना, बाबा, दादा, मामा, नाना, दादा, दादी, पिता, इन सब में ए नहीं लगा सकते। अगर जैसे मामा तो मामे बहुवचन नहीं होगा, ठीक। जैसे देवता है तो देवते नहीं होगा। तो इस तरह पुल्लिंग संज्ञा ये अपवाद रूप में है। आकारांत है तो उसमें ए लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। फिर दूसरा नियम, पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप में दोनों वचनों में एक से रहते हैं। तो इसका मतलब है जैसे आकारांत कोई शब्द है, दूसरा नियम आकारांत, ठीक, के सिवा। तो पहला नियम था आकारांत आ रहा था, तो आकारांत को छोड़ के जैसे ई आ गया, ई उ ए ये सब आए तो दोनों वचनों में यानी एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में एक से रहते हैं, यानी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बालक पढ़ता है तो बालक पढ़ते हैं, हाथी आता है तो हाथी आते हैं, ठीक। साधु आया है तो साधु आए हैं। तो बालक, हाथी, साधु, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर आगे हम तीसरा नियम देखते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में जैसे आकारांत क्या हो, स्त्रीलिंग हो, ठीक। स्त्रीलिंग में के अंत में अगर आकारांत है तो ए लगा दें तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, ठीक। तो पहला नियम हमने देखा था, तो पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत में ए लगाने से
बहुवचन बनता था, तो उसमें पुल्लिंग था, इसमें स्त्रीलिंग है तो ए लगाएंगे। ठीक, तो जैसे शाखा, शाखा में ए लगा देंगे तो शाखाएं। ठीक, जैसे लता, लताएं, ये बहुवचन है। ठीक, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। फिर अध्यापिका, अध्यापिका, तो इसमें अध्यापिकाएं। ठीक, ये हो गया। और जैसे होता है कथा, कथाएं, वार्ता, वार्ताएं, कामना, कामनाएं, इस तरह से। फिर चौथा नियम, चौथा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ए कर देने से बनता है। जैसे अकारांत, यहाँ आ रहा है, आ नहीं है। ठीक, और क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम आ को ए बदलने से, इसको अगर हम ए कर देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। ठीक, तो जैसे गाय, गायें। फिर बात, बातें, बात, बातें। बहन, बहनें, बहन, बहनें। रात, रातें, रातें। सड़क, सड़कें। आदत, आदतें। ठीक, तो ए हो गया। फिर इसके बाद पांचवा नियम इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। ठीक, इकारांत यानी ई, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, का अंतिम वर्ण के बाद, इसके बाद हम अगर या जोड़ देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे क्या हो गया, तिथि, तो क्या हो जाएगा, तिथियां, या जुड़ रहा है। ठीक, फिर रीति, रीतियां। फिर आगे नारी, नारी का नारियां। ठीक, नीति, नीति का नीतियां। तो इस तरह बन जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक, तो छठवां नियम देखते हैं। छठा नियम, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। यानी जिस स्त्रीलिंग
स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अगर या आ रहा है, ठीक, या हो गया, ठीक। तो इसमें अगर हम क्या जोड़ देंगे, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु क्या है, ऐसे लगता है, तो या में हम या जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो कैसे, डिबिया। डिबिया में अगर हम चंद्रबिंदु लगा देंगे, डिबिया, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। चिड़िया। चिड़िया में अगर हम चंद्रबिंदु लगा देंगे, चिड़िया। गुड़िया। गुड़िया में गुड़िया, ठीक। अब आगे देखते हैं। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे क्या क्या शब्द, चाहे संज्ञा पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग। तो संज्ञा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या लगेगा, गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं, ठीक। तो जैसे पाठक। पाठक में पाठक गण, पाठक गण, तो क्या हो गया, बहुवचन। तो स्त्री। स्त्री में जन लगा देंगे तो क्या हो गया, स्त्री जन। फिर अधिकारी वर्ग, फिर आप लोग, ठीक। इस तरह से इन शब्दों को लगाने से हम बहुवचन बना देते हैं। तो बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम थे, ठीक। तो हम आगे देखते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो उसमें हम एक वचन और बहुवचन दो भाग कर दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो पहले हम एक वचन लेते हैं। तो जैसे धातुओं के नाम, सोना हो गया, चांदी, धन, तेल, तेल को तैल शुद्ध लिखते हैं, लोहा, इन सब को हम एक वचन में हमेशा प्रयोग करते हैं, चाहे जहाँ भी प्रयोग करें वे हमेशा एक वचन में ही होते हैं, ठीक। फिर एक हो गया प्रत्येक, ये भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। फिर हर तरफ, हर तरफ, हर एक, हर एक। फिर सज्जनता, सज्जनता। इन सब शब्दों का प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं, ठीक। तो इसको देखिएगा, सोना, चांदी, धन, तैल यानी तेल, लोहा,
प्रत्येक, हर तरफ, हर एक, सज्जनता। और बहुवचन में कुछ शब्द हैं जैसे प्राण, हमेशा बहुवचन ही प्रयोग होते हैं। दर्शन, जो हम देवी देवताओं का दर्शन करते हैं उसी को दर्शन। आंसू, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, दाम, लोक, ओठ, अक्षत। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को एक वचन और बहुवचन में बांट दिया है। तो ज़्यादा उम्मीद इसमें बहुवचन वाले शब्द में रहता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और आता भी रहता है। ठीक, इसको, इन शब्दों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए, हमने आज वचन के बारे में अध्ययन किया। ठीक, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।